तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह का 9 बज गया है और रायगढ़ में इतना ज़्यादा रात से ही बारिश हो रहा है। कल 2:30 बजे रात में पहुंचे थे रायगढ़, यहीं पे सोए थे और आज 8:30 बजे उठे हैं। बोल रहे थे बारिश हो, एक ही बार इतना बारिश हो गया कि अब पूरा कीचड़ कीचड़ चारों तरफ हो गया। बहुत ही ज़्यादा रात से बारिश हो रहा है यहाँ। तो चलिए अभी जाना है पटनाया खाली करने और शुरू करते हैं आज का हमारा दिन कैसा जाता है। बारिश के मौसम का पहला दिन है समझिए, तो इतना बारिश नहीं हुआ था इस बार, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है पूरा रायगढ़ में। कल से रात से जो बारिश हो रहा है अभी तक हो ही रहा है। दोस्तों ऐसे तो कभी हम चाय पीते तो नहीं थे, लेकिन इतना ठंडा लग रहा है, रात में भी कंबल ओढ़ के सोना पड़ा था, बहुत ठंडा है, इतना पानी गिर गया। तो आज चाय पीने आए हैं बहुत दिन बाद, लगभग 4-6 महीना हो गया होगा मेरे को चाय पिए हुए। अब चाय पीना स्टार्ट करेंगे, सुबह में पियेंगे एक बार ज़रूर। ठंडी का मौसम में चाय पीना चाहिए। ये रायगढ़ में अमृतुल्य चाय है, यही बहुत फेमस चाय है। सब जगह इसका अमृतुल्य का चाय का टपरी है, बहुत अच्छा चाय मिलता है। यहाँ छातामुड़ा चौक में है ये, इधर जो उड़ीसा रोड जाती है वहीं पे है ये टपरी। दोस्तों समय का अभी 10 बज रहा है और हमारा ट्रक अनलोड हो चुका है और बारिश भी बंद हो चुका है। पहले ही खाली हो जाता 9:30 बजे तक, लेकिन बारिश की वजह से आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो ये प्लांट में तुरंत खाली हो जाता है। तो चलिए बाहर निकल के पूछेंगे भैया से कि अब लोडिंग के लिए कहाँ जाना है। बारिश तो इतना हुआ है, आज लोडिंग किधर से होगा पता नहीं। चलिए बाहर निकल के पूछते हैं पहले लोडिंग कहाँ से होगा। दोस्तों अभी समय का 11 बज गया है और कोई भी प्रोग्राम नहीं मिला है कहीं जाने का। तो आज मौसम थोड़ा ठंडा टाइप का है, इसलिए आज नाश्ता करने आए हैं इधर होटल में, समोसा वगैरह खाएंगे आज। और प्रोग्राम पता नहीं, दिक्कत सबसे बड़ा ये है कि कहीं गिट्टी वगैरह मिल नहीं रहा है और एक तो आज बारिश हो गया तो कोई भी क्रेशर वगैरह चला नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है आज। फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा ही, एक आध घंटा में तो पता चल ही जाएगा कहाँ लोडिंग के लिए जाना है। ये जो चीज़ है ये रायगढ़ नहीं मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का फेमस ये सब नाश्ता है, बड़ा और भजिया। इधर सुबह सुबह नाश्ता में दो ही चीज़ मिलेगा, बड़ा भजिया और मिर्ची चटनी और ये चना। तो ये लोग सब्जी को चना बोलते हैं इधर, अच्छा लगता है खाने में ये सब। चलिए नाश्ता तो हो गया, नाश्ता बहुत ही बढ़िया था, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे बढ़िया था नाश्ता। तो अभी भैया कॉल भी आया था, प्रोग्राम भी मिल गया है। अभी हम लोग को यहाँ से जाना है, 2 गाड़ी है हम लोग। अभी यहाँ से क्या बोले थे नाम, हाँ जनकपुर जाना है। जनकपुर वहाँ पे गिट्टी का क्रेशर है, वहाँ से 10 mm लोड होगा और शायद मेरे को लग रहा है कि फिर से पत्थलगांव का ही लोड होगा। तो अच्छा ही है, पत्थलगांव चलने में मेरे को ठीक लगता है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से पहले लोडिंग के लिए। यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर है और रास्ते में टोल टैक्सी पड़ता है और रास्ते में ही छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पुल जो है सूरजगढ़ पुल पड़ता है, वही रोड में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। बारिश इतना ज़्यादा हो गया है कि देखिए पूरा खेत वगैरह सब भर चुका है। कल रात से बारिश हो रहा है, मतलब समझ ही रहे हैं कितना ज़्यादा बारिश हो गया होगा। अब छत्तीसगढ़ में धान का काम स्टार्ट होगा, लोग धान अब रोपेंगे नहीं, मतलब सबसे पहले तो धान का बीजा को डालेंगे, उसके बाद फिर रोपाई होगा धान का। और बस अब यहाँ से थोड़ा सा आगे ही है छत्तीसगढ़ का पुल, जो सबसे लंबा पुल है पूरे छत्तीसगढ़ का। चलिए अब आगे आप लोगों को दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल। ये पहुँच चुके हैं सूरजगढ़। सूरजगढ़ में है छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल। तो सबसे पहले यहाँ हमें पड़ेगा टोल टैक्स, बड़ी गाड़ियों के लिए 300 रुपये लगता है। 300 रुपये अभी यहाँ देना पड़ेगा टोल टैक्स। चलिए टोल टैक्स दे दिए हैं, अब निकलते हैं यहाँ से पुल की तरफ। बारिश से कितना हरा भरा सा पेड़ वगैरह दिख रहा है। ये पुल की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 1.83 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा उतना क्लियर। तो 2 किलोमीटर के आसपास लंबा है ये पुल। पानी इसमें अभी नहीं है बिल्कुल भी, इतना बारिश हुआ लेकिन फिर भी इसमें पानी इसलिए नहीं आया क्योंकि ऊपर में डैम है और डैम को बंद कर दिए होंगे। पुल आप लोग को देखने से लग रहा हो कि छोटा है, लेकिन जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे बहुत लंबा है ये। और यहाँ पे लोग खेती भी करते हैं। गर्मी के दिन में आइएगा तो बहुत खेती यहाँ हुए रहता है, अभी तो बहुत कम हो गया, बरसात आने लगा तो।
नहीं तो गर्मी के दिन में तरबूज वगैरह सब, ककड़ी वगैरह लगाए रहते हैं, नीचे में बैंगन वैगन सब रहता है। अभी बस देखिए, बस मिर्चा लगा हुआ है नीचे में, पूरा हरा खेत जो दिख रहा है वो मिर्चा का है। और दूर दूर तक जहाँ तक देखिएगा बस अभी मिर्चा का ही खेती मिलेगा यहाँ। बादल भी कितना अच्छा किया ऊपर में। इस साइड भी बस मिर्चा का ही कहीं कहीं खेती है। लोग नाव से क्रॉस करके यहाँ बीच में आते हैं। ये दोनों नदी के बीच में है जहाँ खेती ये लोग करते हैं। आगे में थोड़ा बहुत पानी है, नाव भी देखिए चल रहा है। बहुत से लोग रोक के यहाँ पे घूमते रहते हैं। दोस्तों लोडिंग में तो पहुँच गए हैं क्रेशर में, लेकिन अभी लोड नहीं होगा क्योंकि लंच का टाइम लगभग हो गया है। तो स्टाफ लोग सब खाना खा रहे हैं और मौसम भी ख़राब है। अगर बारिश होने लगेगा तो बारिश में तो लोड करते बनेगा नहीं, जेसीबी से लोड होगा गाड़ी। तो लगता है 2-3 बज ही जाएगा यहीं लोडिंग में हम लोग को। टाइम से अगर लोड हो जाता तो रायगढ़ का 9 एंट्री पार कर लेते, लेकिन देखते हैं कब तक लोडिंग होगा आज यहाँ। समय का 2:30 बज रहा है और लोडिंग चालू हो गया है। हल्का हल्का बारिश हो रहा है, तो 3 बजे तक मेरा गाड़ी लगभग लोड हो ही जाएगा। और कंपनी का एक और गाड़ी है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, 3:30 बजे तक लगभग। तो उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। शायद ये भी पत्थलगांव ही जाना पड़ेगा। चलिए अभी समय का 2:50 हो रहा है और गाड़ी लोड हो गया है मेरा। तो हम निकलेंगे यहाँ से। रायगढ़ में मेरे को डीजल लेना है, वहीं रुकेंगे। और एक और गाड़ी जो अपना है वो आएगा पीछे से, क्योंकि गिट्टी गाड़ी लोग हम लोग साथ में नहीं चलते हैं, अलग अलग ही चलना पड़ता है आगे पीछे। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से पहले रायगढ़, और उधर ही खाना वाना खाएंगे। शायद पत्थलगांव तो जाना है, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वहीं जाना पड़े। दोस्तों समय का अभी 5 बज गया है और जहाँ लोड किए थे वहाँ पे कांटा नहीं था, इसलिए रास्ते में कांटा करवाना पड़ रहा है। और एक और जो कंपनी का गाड़ी था उसके पास तो मोबाइल है नहीं, उसका मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कहीं कांटा नहीं हो रहा है। आगे का कांटा सब बंद है बारिश की वजह से। अभी लगभग यहाँ से वो 20 किलोमीटर और दूर है, आधा घंटा ज़्यादा लगेगा उसको आने में। 6 बजे रायगढ़ में 9 एंट्री लग जाता है। अभी समय का 5 हो गया है। मेरे को डीजल भी लेना है और वो जल्दी यहाँ भी नहीं रहा है। 9 एंट्री से पहले पहले उधर निकल जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर 8:30 बजे रात में 9 एंट्री खुलता है, उसके बाद जा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि रात में अभी गाड़ी चलाना ठीक नहीं है क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है। तो देख लेते हैं थोड़ा देर, वो अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लेट होगा तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ से फिर। दोस्तों अभी रात का 7 बज गया है और जल्दी जल्दी में डीजल डलवा के 9 एंट्री पार कर लिए हैं। और उधर ही पत्थलगांव तरफ जाना है, वहाँ से टूटूरा जाएंगे। इसलिए खाने पीने के लिए तो जानते हैं उधर दिक्कत है, इसलिए गैस डलवा लिए हैं आज इस गैस में। और इधर बर्तन वगैरह भी ले लिए हैं। अब खाना बनाएंगे, जहाँ पे नहीं मिलेगा होटल वहाँ पे खाना बनाना पड़ेगा। पापा लोग भी उधर ही गए हैं, शायद पापा लोग के साथ आज हो जाएंगे। वैसे तो पापा गाड़ी में गैस बर्तन सब है ही, लेकिन गिट्टी गाड़ी का तो कोई भरोसा नहीं, कौन कब कहाँ जाएगा खाली करने, साथ में चलते नहीं हैं। इसलिए अपने गाड़ी में भी चढ़ा ली है, इमरजेंसी में कभी काम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से सीधा पापा लोग के पास। शायद वो लोग खाली करेंगे आज या रास्ते में कहीं रुकेंगे, वही लोग आज हमारा खाना पीना बना रहे हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से। दोस्तों अभी रात का 11:30 बज रहा है और लहलूंगा में है। पापा लोग यहीं पे रुके थे, चिकन चावल बनाए थे खाने के लिए। तो मैं भी खाना नहीं खाया था, यहीं पे सोचा था खाएंगे खाना। और बारिश हुआ है इसलिए मेरे को पता नहीं चला, इधर मिट्टी टाइप का जगह था, मेरा गाड़ी अब फंस गया है और पता नहीं अब कैसे निकलेगा। इतना रात भी हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं खाना वाना खा के अगर दूसरे गाड़ी से धक्का देने से निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सुबह कुछ जुगाड़ देखना पड़ेगा दूसरा। जा रहे हैं, सबसे पहले खाना खा ले रहे हैं क्योंकि पापा ऑलरेडी गुस्सा हो गए हैं मेरे से, थोड़ा बोल रहे हैं कि तेरे को रात में दिखाई नहीं दिया, ऐसी जगह पे गाड़ी घुसा दिया। तो मेरे को रात में पता नहीं चला कि उतना दूर से आ रहे थे, थोड़ा नींद टाइप का भी था, दिमाग नहीं पता चला। दोस्तों खाना वाना तो खा लिया है, समय का भी 12 बज गया है। अब देखते हैं, एक बार कोशिश करके धक्का देने से अपने गाड़ी से निकल जाए तो ठीक है, नहीं तो सुबह फिर जेसीबी वगैरह बुलाना पड़ेगा। थोड़ा तिरछा हो गया है गाड़ी और पानी गिरा हुआ है इसलिए राउंड ले रहा है इसमें। पीछे का 2 चक्का थोड़ा दब गया है, देखते हैं थोड़ा निकाल के निकल गया तो ठीक बात है, नहीं तो सोएंगे यहीं पे, सुबह देखेंगे कुछ जुगाड़। ये टायर थोड़ा दब गया है, इधर पानी गिरा हुआ था, ये पानी में चला गया है थोड़ा, पीछे का दोनों टायर। थोड़ा सा बस अगर सहारा मिल जाए गाड़ी को तो निकल जाएगा, लेकिन देख लेते हैं, निकला तो अच्छी बात है। गाड़ी सीधा रहता तो निकल जाता, लेकिन तिरछा हो गया थोड़ा और
देखते हैं धक्का देके क्या होता है। दोस्तों गाड़ी तो नहीं निकल पाया, टोचन और जेसीबी मंगवाना पड़ेगा, उसके बाद निकलेगा। अब सोएंगे। अभी भैया को कॉल किए थे तो बोले कि अभी सो जाओ, सुबह कुछ जुगाड़ देखेंगे, रात में इधर उधर करने से और कुछ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल से फिर से आप लोगों के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू दोस्तों।